क्या किसी स्टूडेंट का अगर प्रीलियम में 60% या लेस देन 60% है तो क्या वो 90% या उसके ऊपर पहुंच सकता है? तो भाई पहले सबसे पहले ये बात बता देना चाहता हूं कि प्रीलियम में 60% आ जाने से या किसी सब्जेक्ट में प्रीलियम में फेल हो जाने से उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता कि बोर्ड में कुछ नहीं कर सकता। अगर ये कोई बोल रहा है कि नहीं तेरे से कुछ नहीं होगा, तो भाई कुछ नहीं होगा, वहीं से तो स्टार्ट चालू होगा चैंपियन बनना। पर अगर उसके लिए हमें रात दिन एक करके दिमाग वाला मेहनत करना पड़ेगा कि सच में भाई इससे कुछ होगा, कि ऐसा गधा मजूरी नहीं भाई करते जा रहे हो करते जाओ उसका कुछ रिजल्ट नहीं है। सोच समझ के जो प्लानिंग है, जो चीजें हमें करनी है, वो चीजों को फॉलो करके करना है। देखो दो स्टूडेंट है, दोनों सेम आंसर लिख रहे हैं, सेम आंसर है, पर दोनों को लिखने का तरीका अलग है। इसीलिए ये जो लिखने का अलग तरीके से लिख रहा है ना, सेम आंसर को अलग तरीके से लिख रहा है, और ये जो लिख रहा है ऐसे ही सब लोग लिख रहे हैं। तो भाई इसको ना, इसका जो अलग तरीका है ना लिखने से, और जो अच्छा दिख रहा है, अलग तरीका मतलब कुछ भी लिख रहा है वो नहीं, अच्छा तरीका है लिखने का, इसके वजह से इसके मार्क्स इंप्रूव होंगे, इसके मार्क्स हर जगह बढ़ेंगे। तो भाई यही तो समझना है, ये जो लड़के की तरह हमें बनना है और हमें वो तरीके से लिखना है। तो आराम से बोल रहा हूं भाई, अगर इससे कम परसेंट भी होगा ना तो भी हम 90 के ऊपर स्कोर कर सकते हो। बट जो जो चीजें मैं बता रहा हूं प्लीज फॉलो करो। इवन इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दो भाई, अगर वहां अपना सपोर्ट दिखाओगे तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा। प्रदीप गिरी अपडेट, गिरी टुडे, प्रदीप गिरी शॉर्ट्स, ये तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि उससे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड चीजें आने वाली है। अब बात करते हैं क्या क्या हमें करना है। तो भाई आप सभी को पता है कि अगर आपको एक अच्छे स्कोर तक जाना है तो आपका जो आंसर होना चाहिए सबसे यूनिक होना चाहिए। ओके, क्योंकि उसी फील्ड से, उसी टॉपर वाले फील्ड से हम लोग हैं, तो हम भी, बाकी लोग भी, हम 4 पॉइंट ही याद करते थे। ऐसा नहीं कि हम 10 पॉइंट याद करते, पर उसी 4 पॉइंट को ना हम अलग तरीके से लिखते थे, जिसके कारण हमारे मार्क्स कट होने के चांसेस ही नहीं होते थे। क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया था कि टीचर्स को, जैसे मैंने बताया था, टीचर्स को एक एक दिन में बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं। इवन घर में अगर उनका इधर उधर कुछ पंगा है तो वो एक तो आपका खराब पेपर देख के ना, सब सिस्टम इधर उधर कुछ भी किसी भी तरीके से लिखा हुआ देख के, फिर वो बिना मतलब कि आपके हाफ ऑफ मार्क्स ये उड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर दिमाग में एक बार उनके बैठ गया ना कि इसका हाफ ऑफ मार्क्स उड़ाना है, तो उड़ते ही चला जाएगा भाई, कुछ नहीं कर सकते। हाफ मार्क्स पर हम वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते, टीचर बोलेगी इधर गायब उधर गायब। बट अगर टीचर ने आपका पेपर देखा, क्योंकि वो पेपर थोड़ी टीचर जानती कि इसका क्या कैसा है, कि टॉपर का पेपर है, लोअर का पेपर है, कैसा है, वो स्कूल में सब होता है। वो बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता, बोर्ड एग्जाम में जैसा है वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे, जैसा है वो टीचर के ऊपर, चेकर के ऊपर। तो इसीलिए हमारे पेपर सबसे हटके और सबसे अच्छा दिखना चाहिए, कि जो पेपर हमारा चेक करने वाला है ना उसका दिल खुश हो जाए, उसका दिल ऐसा खुश हो जाए कि यार इसके तो मार्क्स कहीं कट ही नहीं कर रहे, मेरे को बहुत मजा आ रहा है पेपर चेक करने में, क्योंकि उसको एक एक दिन में बहुत, तो पेपर जितने आसानी से वो चेक कर पाएगा ना, उतने आपके कुछ मार्क्स बढ़ जाएंगे। बोलोगे सर बढ़ जाएंगे मतलब क्या, 4 मार्क्स के तो 5 मार्क्स मिलना ही भाई। 4 मार्क्स में से जहां आपको स्कूल में 2.5 और 3 मिलता था, यहाँ 3.5 और 4 भी मिल सकता है। तो इसीलिए आपका जो आंसर होना चाहिए यूनिक होना चाहिए। सर यूनिक कैसे होगा? देखो मैंने बार बार बताया कि आप, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमारे बुक के अंदर, हमारे डाइजेस्ट के अंदर, हमारे नवनीत 21 के अंदर उसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली 3 और 4 मार्क्स से जो भी क्वेश्चन होंगे, जो बड़े क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, डायग्राम्स थोड़ा एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके रखना है। अगर हमारे बुक में डायग्राम है तो सेम टू सेम वही डायग्राम ड्रॉ करो, भले डायग्राम बोला नहीं है या बोला है, जो भी है, पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही है। डायग्राम के साथ भाई आपको डिफाइन करना है, जो भी आपका टॉपिक होगा उसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के साथ उसके अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बताया था कि 2 मार्क्स के लिए रहा तो 4 पॉइंट लिख दिया तो काम खत्म, 3 मार्क्स के लिए रहा तो आप 6 पॉइंट लिख दे, काम खत्म, बस इतना ही रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 3 पॉइंट, और मैं तो क्या करता था पता, 6 पॉइंट याद करता था और उसी 6 पॉइंट को 8 पॉइंट में लिख के आ जाता था। टीचर, क्योंकि टीचर तो पॉइंट फटाफट फटाफट उनको पेपर चेक करना है, तो मैं जो 6 पॉइंट बाकी लोगों ने लिखा वही मेरा भी 6 पॉइंट है, पर उसी 6 पॉइंट को मैं 8 पॉइंट कर देता था, करके आता था। और 2 मार्क्स के लिए मैं 4 पॉइंट याद करके जाता था, पर उसी 4 पॉइंट को 6 पॉइंट बना के आता था, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा करके आता था टीचर को, उसी में से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, पहले बता रहा कुछ एक्स्ट्रा नहीं। इसलिए बोल रहा पेपर लिखने के तरीके को चेंज करो, करो वही जो सब लिख रहे हैं, पर आप अलग तरीके से लिखो। ओके, वही पॉइंट लिखो, पर आप जब लिख रहे हो ना, टीचर्स को लगे कि इसने बहुत लिखा और बहुत अच्छा लिखा है। तो डिफाइन, डायग्राम, डेफिनेशन, देन इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन अगर आप सिस्टमेटिक वे में ऐसा करोगे और ऐसा लर्न करते जाओगे, ऐसा हर चीज, हर टॉपिक को, बड़े बड़े आपके टॉपिक्स है, जो बड़े बड़े टॉपिक्स है, मैं अभी वो टॉपिक्स भी आपको बताने वाला हूँ, वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि इसमें बड़े बड़े टॉपिक्स कौन से एग्जाम में आने वाले, 10th एंड 12th दोनों बच्चों को बताने वाला हूँ। तो भाई अगर अभी से इस तरह की तैयारी करते जाओगे, जो बड़े क्वेश्चन है, मैंने उसका बताया था कि आप एक और तरीके से कर सकते हो, उसका प्रिंसिपल और किस प्रिंसिपल में बेस है। देन प्रिंसिपल के बाद उसके अंदर जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किया, ऑपरेटर से यूज किया हुआ, जैसे हम प्रैक्टिकल में लिखते हैं। देन इसके बाद उसका डायग्राम,
वर्किंग, कंक्लूजन, ये सभी चीजें अगर आप लिखोगे तो भाई इस तरह से, भले आप बुक में डायरेक्ट लिखाओ पर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अगर अभी आप इस तरह से याद करते जा रहे हो तो आपका टाइम सेविंग भी होगा, इवन अभी भी होगा क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत कम है, अभी भी टाइम सेविंग हो, इवन पेपर में भी होगा क्योंकि पेपर में बिना मतलब फेंकते जाते कुछ भी नहीं, कुछ भी मत फेंको, इतना ही लिखो, पूरे मार्क्स मिलेंगे और सबसे यूनिक दिखेगा आपका। भाई समझ में आ गया होगा मेरी बात, अगर इस तरह से करोगे तो भाई आप 60 से कितना भी कम होगा, बोर्ड एग्जाम में आप तहलका मचा के आओगे। जो लोग अभी आपको बोल रहे हैं ना वो आपको आगे बोलने लायक नहीं रहेंगे, जो अभी आपको फोन कर करके पूछ रहे हैं ना वो कभी आपको फोन भी नहीं करेंगे, तब आप चाहोगे कि यार मुझे फोन करे कोई, पर कोई करेगा ही नहीं, मुझे पता है। तो शायद से मेरी बात समझ में आ गई हो, समझ में आ गई हो तो प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।